विद्यार्थी मित्रों, जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 8 के बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम विषय हिंदी में सामयिक मूल्यांकन कसौटी पुनरावर्तन कार्य देखेंगे, जिसमें 3 इकाई है। इकाई 7 सोच अपनी अपनी, इकाई 8 माँ कह एक कहानी जो कविता है, और इकाई 9 ममता कहानी है। तो विद्यार्थी मित्रों, शुरुआत करते हैं हम। प्रश्न है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर यानी अच्छा लगता है, क्यों? उत्तर इस प्रकार होगा। गांव तथा नगर के जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। गांव के लोगों का जीवन सादा होता है। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर अपना काम करते हैं। गांव के आसपास ज़्यादातर हरियाली दिखाई देती है। नगर में रहने वाले लोग हमेशा अपना काम करने के लिए जल्दी में रहते हैं। नगर में किसी को दूसरे के दुखों की परवाह नहीं होती। शहर में जहाँ देखो वहाँ इमारतें नज़र आती है। मुझे गांव में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। विद्यार्थी मित्रों, ये इस सवाल का उत्तर था। अब हम आगे देखें। नया प्रश्न है, उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। यहाँ पर उपसर्ग दिए गए हैं वि, प्र, अ, दुरह, अध, निर, गैर और अतः। तो यहाँ पर भिन्न तो विभिन्न, वि उपसर्ग लगाया भिन्न के आगे तो क्या हो गया, विभिन्न। देश, यहाँ पर भी वि लगाया तो विदेश। पक्का, तो यहाँ पर अध अ लगाया तो अधपका। गम, दुर्गम, यहाँ पर दूर लगा दिया उपसर्ग तो दुर्गम हो गया। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। जीवन, जीव, निर्जीव, यहाँ पर निर लगा दिया तो निर्जीव हो गया। बल, दुर्बल। समझ, नासमझ। सुविधा, असुविधा, अ लगा दिया यहाँ पर। वांछित, अवांछित। अब प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। प्रत्यय है ई, ता, इत, इक। नियम, नियमित, नियम के आगे इत लगा दिया तो क्या हो गया, नियमित। विदेश, विदेशी, ई लगा दिया, प्रत्यय ई लगाया तो विदेश से विदेशी हो गया। प्रकृति, प्राकृतिक, ईक लगा दिया। पुत्र, पुत्री, ई प्रत्यय लगाया तो पुत्री। लापरवाह, लापरवाही। चंचल, चंचलता, यहाँ पर ता प्रत्यय लगाया, चंचल से चंचलता। यंत्र, यांत्रिक, ई प्रत्यय लगाया। मानव, मानवता, यहाँ पर ता प्रत्यय लगा मानव के पीछे। हंसी, हंसी, ई प्रत्यय लगा। यहाँ पर परिचय का शब्द नहीं है इसलिए हम नहीं लेते इसमें। अब विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने चौखुट में लिखिए। पहला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम खाली जगह था। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन, उसमें से सही उत्तर है सिद्धार्थ, यानी डी यहाँ पर हमने लिखा। सुरभि शब्द का अर्थ खाली जगह होता है सुगंध, तो यहाँ पर बी लिखा। माँ कह एक कहानी काव्य खाली जगह शैली में है संवाद शैली, यहाँ पर सी ऑप्शन है तो यहाँ हमने सी लिखा। नंबर 4, कवि मैथिली शरण को खाली जगह की उपाधि मिली है राष्ट्र कवि, डी ऑप्शन यहाँ पर। 5, सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की, तो यहाँ पर ऑप्शन बी है हंस की, तो यहाँ पर हमने बी लिखा। प्रश्न नंबर 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह पूरिए। खाली जगह के शब्द यहाँ पर कौंस में दिए गए हैं, दया, विदद, हट, चेटी, उपवन। पहली खाली जगह, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। चेटी का मतलब होता है दासी। नंबर 2, सुन खाली जगह में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे मेरे, तो यहाँ पर सही उपवन है। तीसरी खाली जगह, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा खाली जगह होकर खर शर से, यहाँ पर विदद, विदद यानी घायल होकर। चौथी खाली जगह, तब उसने जो था खग बख्शी खाली जगह करने की ठानी, तो सही शब्द है हठ, हठ यानी जिद।
नंबर 5, रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय खाली जगह का दानी दया शब्द आएगा। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, सिद्धार्थ चौंके क्योंकि सही वाक्य आएगा विधान यहाँ पर क, ऊपर से एक घायल हंस नीचे गिरा। दूसरा, आखेटक को इस बात का गर्व था कि ब ऑप्शन आएगा उसका निशाना अचूक रहा। तीसरा, घायल पक्षी पर अधिकार का विवाद तब सबने सुना और जाना जब अविधान आएगा वह न्यायालय में पहुंच गया। आगे प्रश्न 4 और उसका सवाल 1 कि राहुल ने माँ से क्या आग्रह किया। इसका उत्तर है राहुल ने माँ से एक कहानी सुनने का आग्रह किया। दूसरा सवाल, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे, कब। राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। नंबर 3, राहुल को कहानी कैसी लगी। राहुल को कहानी अत्यंत करुणा भरी लगी। चौथा सवाल, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा। आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। पांचवा सवाल, माँ ने राहुल से किस बात पर निर्णय देने के लिए कहा। तो माँ ने राहुल से इस पर निर्णय देने के लिए कहा कि न्यायालय में पक्षी को मारने वाला जीतेगा या बचाने वाला। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला, पक्षी किस दशा में नीचे गिरा। तो आखेटक के बाण से बीनकर पक्षी घायल हो गया था, उसके एक पंख पर बाण लगा था और उस अवस्था में वो गिरा। दूसरा सवाल, घायल पक्षी को किसने उठाया, उठाने पर हंस को कैसा लगा। घायल पक्षी को राहुल के पिता ने उठाया, उसका स्पर्श पाकर पक्षी को लगा जैसे उसने नया जन्म पाया हो। तीसरा सवाल, आखेटक किस बात के लिए अड़ गया। आखेटक इस बात के लिए अड़ गया कि उसने पक्षी का शिकार किया है, उसका शिकार उसे ही मिलना चाहिए। आगे देखें, नया पाठ यहाँ पर शुरू होता है, ममता पाठ। उसका पहला सवाल, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के विकल्प चुनकर उसका सही क्रम अक्षर हमें यहाँ पर लिखना है। पहला, मंत्री चूड़ामणि की दुहिता का नाम ममता था, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर बी। दूसरा, मंत्री चूड़ामणि के साथ चांदी के थाल लेकर कितने सेवक आए थे। तो डी 10। पिता द्वारा ली गई रिश्वत को ममता ने क्या कहा। तो अनर्थ यहाँ पर ए। नंबर 4, उत्कोच ठुकराने पर चूड़ामणि ने ममता को खाली जगह कहा मूर्ख। उत्कोच यानी लांच रिश्वत, तो यहाँ पर मूर्ख में सी ऑप्शन है, तो यहाँ पर सी लिखा। 5वां, ममता से आश्रय मांगने वाला मुगल कौन था। तो हुमायूं, यहाँ पर सी। ममता किस धर्म का पालन करना चाहती है। ममता अतिथि धर्म का पालन करना चाहती है, ऑप्शन डी। 7वां, ममता कहाँ छिप गई। ममता मृगदाव में छिप गई, ऑप्शन सी। 8वां, ममता की सेवा कौन कर रहा था। ऑप्शन ए है गांव की स्त्रियां। आगे देखें, अष्टकोण मंदिर बने शिलालेख पर किसका नाम नहीं था। तो अष्टकोण मंदिर पर बने शिलालेख पर ममता का नाम नहीं था। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान है, यहाँ पर हमने शब्द दिए गए हैं, योग्य शब्द हमें खाली जगह में रखना है। पहला, वह विधवा थी, उसकी खाली जगह का अंत कहाँ था, यानी विडम्बना, सही शब्द विडम्बना यानी दुखों का। दूसरा, ऐसा प्रायः होता था परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी खाली जगह थी, दुश्चिंता। तीसरी खाली जगह का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा, यानी स्वर्ण, सुनहरा, स्वर्ण का मतलब सुनहरा होता है। नंबर 4, हे भगवान विपद के लिए इतना खाली जगह, यहाँ पर सही शब्द आयोजन। 5वीं खाली जगह, परंतु यह दया तो नहीं, खाली जगह करना है, खाली जगह में शब्द आएगा कर्तव्य। नंबर 6, बुढ़िया के प्राण पक्षी खाली जगह में उड़ गए, अनंत। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, ममता के लिए किसी वस्तु का अभाव संभव न था क्योंकि वह मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। नंबर 2, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई क्योंकि, यहाँ पर ब ऑप्शन आएगा, ममता ने उसे आश्रय दिया। तीसरा, ममता की दृष्टि में उसका धर्म था,
का ऑप्शन अतिथि देव का सत्कार। नंबर 4 ममता मुर्गदाव में चली गई ताकि ऑप्शन बी आएगा वह हुमायूं के साथियों की दृष्टि में न पड़े। प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला सवाल ममता कौन थी? तो ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी। आगे देखें। सवाल 2 ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार क्यों नहीं किया? ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें उसे अर्थ नहीं अनर्थ लगा। तीसरा सवाल दुर्ग से निकलकर ममता ने कहाँ आश्रय लिया? इसका उत्तर है ममता ने काशी के उत्तर में स्थित एक पुराने स्तूप के खंडहर में आश्रय लिया। नंबर 4 ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? इसका उत्तर है चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। नंबर 5 ममता ने किस धर्म का पालन किया? ममता ने अतिथि देव का सत्कार करने के धर्म का पालन किया। छठा सवाल हुमायूं ने मिर्ज़ा को क्या आदेश दिया? इसका उत्तर है हुमायूं ने मिर्ज़ा को ममता के लिए घर बनवा देने का आदेश दिया। आगे देखें विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर यहाँ पर है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण को पहचान कर उन्हें हमें अलग अलग छांटना है। यहाँ सब एक साथ दे दिया गया है, उसमें से हमें संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन सा है, विशेषण कौन सा है, उसका वर्गीकरण करना है। तो संज्ञा यानी नाम हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती और गुजरात। और सर्वनाम जो नाम के बदले प्रयुक्त हो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम में क्या आएगा? मुझे, तुम्हें, हमारा। विशेषण जो विशेषता बताता है जिसकी उसे क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण में आएगा खट्टा, सुंदर, छोटा और होशियार। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर हमने ये जो सारे प्रश्न देखे ये परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्नों का हमने पुनरावर्तन किया। आप इसे बार बार देखकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसे आपकी कॉपी में भी 1 या 2 बार अच्छे अक्षरों से लिखना है तो आपको परीक्षा की तैयारी ठीक तरह से हो जाएगी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।